यहाँ बैठा आ जाओ। आप हजरात गेट पर खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे, वक्त काफी हो गया है, जगह है यहाँ, तो आप हजरात तशरीफ ले आए। उधर आने जाने में भी परेशानी हो रही है, तो आप हजरात यहाँ बैठ जाएं। बहुत अच्छा इंतजाम किया है बैठने का, आप हजरात तशरीफ लाएं। मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए चंद शेरों से अपनी बात का आगाज करता हूँ। मुफ्ती साहब बेहतर जानते हैं, ताजुश शरिया की वो जात है कि कोई मोहताज तारुफ तो है नहीं। पूरी दुनिया ने जिसे इल्म का लोहा माना है, उस जात का नाम ताजुश शरिया है। स्पेशल जिसके लिए खाना काबा का दरवाजा खोला गया, उस जात का नाम ताजुश शरिया है। और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए एक जुमला आप तक और दे दूं। मुफ्ती साहब कलियर शरीफ में बंगाल के बहुत भाई हमारे जाते हैं, तो हुजूर ताजुश शरिया जब हयात थे उस वक्त की बात है, तो कलियर शरीफ में एक मीटिंग थी, बड़े बड़े उस इलाके के उलमा बैठे थे। तो कलियर शरीफ के गलियों में घूमने वाला एक मजजूब अल्लाह का वली, मजजूब बुजुर्ग, बड़े प्यार में उलमा के दरमियान आके कहते हैं, तवज्जो है क्या, अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना, तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखना। उस जात के मुकद्दस कलम से निकले हुए दो तीन शेर उलमा की तवज्जो चाहूंगा, सुने मोहब्बत के साथ। दाग़े फुरक़ते तैबा, बंगाल वाले मुस्कुराना जानते हैं, जरा 2 बजे मुस्कुरा के दिखाएं, मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं अभी मजा नहीं आया, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंचा बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। माशाअल्लाह हमारे कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की, मैं बहुत देर से देख रहा था। ये नोट गिनना कोई आसान काम नहीं है। 500 का अलग किया, 200 का अलग किया, 100 का अलग, 50 का अलग, 20 का अलग, 10 का अलग, छोटा वाला अलग, बड़ी मेहनत की। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शादाबाद रखे। और ये सब मदरसे के प्यार में कर रहे थे, सब मदरसे की मोहब्बत में कर रहे थे। आप भी मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा, आप मुस्कुराएंगे जलसा कामयाब हो जाएगा। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। काश तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी। काश गुंबदे ख़ज़रा, इधर देखिए आप लोग, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। नहीं सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो, अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे, बस वो पढ़े। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने, पढ़िए मेरे साथ जरा। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने मिल जाता। हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। इधर वाले जरा बोल के दिखाएं, काश गुंबदे ख़ज़रा
कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता। बोले जरा नारे का जवाब दीजिए भाई के। जिंदाबाद। आश गुंबद खजरा, देख रहे हैं बंदे के सीने में दम है यार, है ना। तुम सबसे ज्यादा आवाज थी, अल्लाह इनके सीने को सलामत रखे। काश गुंबद खजरा देखने, देखो मैंने पहले कहा बस बोलना उसी को है जिसकी ये ख्वाहिश, अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे एक बार। और अल्लाह का बड़ा करम है, मुफ्ती साहब, मैं कमरुद्दीन साहब, अच्छा मौलाना अलीउद्दीन साहब बैठे, मैंने सोचा चला गया, अल्लाह खुश रखे। ये वो कामयाब खतीब है भाई वाकई, ये बंगाल में अपना रंग जमा देते हैं। अल्लाह खुश रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। तवज्जो है, ये पूरे भारत में मौलाना अलीउद्दीन साहब, इतना मैंने कलाम ताजुश शरिया को पढ़ा, अल्लाह का करम है, मुझे इसका सदका मिला है, इसका सदका मिला है मुझे। और अल्लाह का बड़ा करम है, उम्रे का टिकट तो मिला ही मिला था, मगर दिल में यही था कि अल्लाह उम्रे पे नहीं आऊंगा, जब बुलाएगा मौला हज पे बुलाना। हजरत जब पता चला, तारीख का पता चला तो खाली 9 दिन बाकी थे, और 9 दिन में पासपोर्ट भी नहीं बना था। कमाल ये देखे पासपोर्ट नहीं, मेरा नहीं, बीबी का नहीं, मगर मैंने कहा अल्लाह का करम होगा, सरकार बुलाएंगे, इसी साल मदीने को जाएंगे। सुभान अल्लाह। 9 दिन में पासपोर्ट भी बना, हज की दरखास्त लगी, कबूल भी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा आप भी पढ़ ले। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब ये शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने, माशाल्लाह क्या रंग है, लगी नहीं लिया के रात के 2 बजे, आपके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा 2 नहीं 9 बजे हैं अभी। काश गुंबदे खजरा, प्यार में, काश गुंबदे खजरा देखने मिले जाता, और उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबद, एक बार हाथ उठा के नबी को दिखाने के लिए पढ़ के दिखाए जरा। काश गुंबद खजरा देखने, सुन्नियों पूरी दुनिया में वाहिद अकीदा तुम्हारा है, वाहिद अकीदा सुन्नी, सुन्नियों का वाहिद अकीदा, इस जमात का वाहिद अकीदा है कि हम बंगाल में बैठे हैं, हसनैन के नाना मदीने से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खजरा देखने मिले जाता, मेरा करीम अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करेंगे ना,
जरा प्यार में पुकारे अल्लाह। लोगों का एतराज है दूसरी जमात वालों का, बोले सुन्नियों के मिंबर पे हम्द बयान नहीं होती। हमने कहा हमसे अच्छे कोई करना जानता ही नहीं है। जरा अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह ऊंचा बोले अल्लाह। जो दिल पे मैल लगा है ना वो दूर हो जाएगा। अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला। इन पेड़ पौधों पे तवज्जो, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो खून निकलेगा, दोहने बैठ जाओ दूध निकलेगा। जरा बोलना है इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। टेक्निकल जुमला गौर करें। कमेटी वालों को गुजारिश करूंगा थोड़ी देर है ना, गौर करें। माँ के शिकम में, माँ के पेट में 9 महीने तक तवज्जो है, नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला, पिलाने वाला, खिलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल दो, तवज्जो, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल दो। पिन्नी में डालने के बाद मुंह बंद कर दो। डॉक्टर कहते हैं, बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं सांसें रुक जाएंगे, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद माँ के पेट में खिलाने वाला, तवज्जो है, खिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। अब गौर करें नौजवानों, सुराखों में तवज्जो, सुराखों में चोटियों को रिस्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदर में मछलियों को तिराने वाला। एक जुमला ले जाओ, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, तवज्जो है, आप लोग ख्याल है, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। तवज्जो इधर ख्याल करें। किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। बात समझ में आई है ना? मैंने कहा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा ना ना, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। सर पटक के रह गया, कहने लगा मेरा कमाल नहीं है। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मैंने कहा मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, तवज्जो, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा हाथ करके बोले ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। लाओ दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को हम चैलेंज करते हैं, कोई शहद की मिसाल ला के दिखा दो, किसी लैब में किसी मशीन से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर कोई जरा शहद बना के दिखा दे। सर पटक के साइंसदान रह गए। मैंने कहा मेरा अल्लाह मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में
जहर पैदा करने वाला अल्लाह मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए बेचैनी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है ना? 25 मिनट हुए हैं, सुनना चाहते हैं? अच्छा बंगाल वालों ईमानदारी से बताओ, सब होश में हैं? सब होश में हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आपके लिए, आपके लिए अब मजमे से नारा लगना चाहिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसाए दस्तार बंदी, जलसाए दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। क्या बात है, हजरत ने हक अदा कर दिया यार। मिस कॉल नहीं, पूरा नारा लगाया है। तवज्जो है। कई अहबाब ने फरमाइश की है, मैं सरकार का एक मौजूदा, कई अहबाब की फरमाइश, हमारे बुजुर्ग आलिम में दीन बैठे हैं, दुआएं दे रहे हैं, और अल्लाह का फजल है हम लोग गुस्ताख नहीं है, अपने बुजुर्गों से प्यार करते हैं हम। सुभान अल्लाह। और ये असातिज़ा की दुआओं का समरा है। तवज्जो है। अल्लाह का बड़ा करम है, पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया में जो नाम आज रोशन हुआ सब उस्ताजों की दुआएं हैं। बच्चे यहाँ पर बैठे, मैं हमेशा मदरसों में जाके ये कहता हूँ, बेटा याद रखना, अगर उस्ताजों के वफादार बन के रहोगे, उलमा बैठे हैं, अगर उस्ताजों के वफादार बन के रहोगे, इल्म कम भी होगा, नाम दुनिया में रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह। और अगर उस्ताजों के गद्दार रहोगे, इल्म ज्यादा भी होगा तो जलील हो जाओ। इसलिए अपने असातिज़ा के वफादार बन के रहो। आओ जरा सुने मोहब्बत के जुमले, प्यार के जुमले। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब है? कुरान की आयत है, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। शहर मदीना है, पूरी करने लगा हूं। जाने कायनात का मदीना है, हसनैन के नाना का मदीना है, जिस मदीने को देखने के लिए आपका दिल भी तड़पता है, मैं भी बेचैन रहता हूँ। अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। सुभान अल्लाह। आओ उसी मदीने की बात करते हैं, जाने कायनात के शहर की बात करते हैं, हसनैन के नाना के सोने 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 मदीने की बात करते हैं। ओ नौजवानों, इसी मदीने में मेरे करीम आका के शहर में, मेरे आका के गांव में, प्यारे आका के मदीने में एक ज़ईफ़ा है। तवज्जो, कबीले में तन्हा है, सारे मुखालिफ है, अकेली नबी का कलमा पढ़ती है, अकेली नबी से प्यार करती है, अकेली नबी से मोहब्बत करती है। अच्छा बंगाल वालों, बात तो समझ में आ रही है? पक्का आ रही है? ऐसे तो नहीं कि मुझे भी वही करना पड़े, भालू आछो, ऐसे तो नहीं है? समझ में आ जाएगी ना? अल्लाह खुश रखे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलोगे सब लोग। और हम हमेशा ये बात कहते हैं, पूरे मुल्क में जितना प्यार हमें बंगाल में मिलता और कहीं नहीं है। अल्लाह का करम है, सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर हमें मिलती तो वो बंगाल की वादियों में मिलती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रख के सुने। जाने कायनात का मदीना है, हसनैन के नाना का मदीना है, इसी मदीने में तवज्जो, आका से प्यार करने वाली एक ज़ईफ़ा, टेक्निकल जुमले हैं, आका से प्यार करने वाली एक ज़ईफ़ा, आका से प्यार करने वाली एक बूढ़ी माँ आका का कलमा पढ़ती है, जाने कायनात से मोहब्बत करती है, हसनैन के नाना से प्यार करती है, मगर एक दिन बहुत अच्छे लग रही है आपका,
बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब से आप बैठे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। और मुझे उम्मीद है आप कमेटी में है ना, अरे यही सेक्रेटरी साहब है, हमारी फोन पे जो बात हुई थी ना, अल्लाह खुश रखे। अगले साल सेक्रेटरी साहब के चेहरे पे माशाअल्लाह दाढ़ी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हमारे सेक्रेटरी साहब अगले साल वादा किया इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी होगी, चेहरे पे नूर होगा और फिर उनके दिल में सुरूर होगा। और देखे फिर शकील अहमद रज़वी का अगर आना हुआ तो फिर अंदाज तकरीर का कुछ जुदा होगा। सुने मोहब्बत से, नाम क्या है? नसीम अहमद, माशाअल्लाह। जाने कायनात का मदीना है, गौर करेंगे। आका से प्यार करने वाली ज़ईफा है, आका से प्यार करने वाली बूढ़ी औरत है। एक दिन फजर की नमाज के बाद, एक एक जुमले को पेश करें, एक दिन फजर की नमाज के बाद आंखों में आंसू है, मस्जिद नबी के गेट के सामने खड़ी है। तो आंसू बह रहे हैं, दिल परेशान है, आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। तवज्जो, सामने मस्जिद नबी का गेट है, सामने मस्जिद नबी का दरो दीवार है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया बंगाल के जिंदा दिल लोगों, रोने का अंदाज जुदा है, रोने का लहजा जुदा है। ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के मोहब्बत ने रुलाया है। आंखें अश्क बार है, तवज्जो, आंखें अश्क बार है। सामने मस्जिद नबी के दरो दीवार है, लगता है जैसे बूढ़ी को किसी का इंतजार है, जैसे किसी के आने का इंतजार है। ये ज़ईफा मस्जिद नबी के सामने खड़ी है, दरो दीवार को तक रही है, मस्जिद नबी के गेट को तक रही है। आंसू बह रहे हैं, दिल परेशान है, दिल परेशान है, आंसू बह रहे हैं। ओ नौजवानों, थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा? सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा 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 चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फो वाला आ गया। कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, तवज्जो गौर करेंगे, मेरे आका तशरीफ ले आए। ज़ईफा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। रोने का अंदाज ये है, रोने का लहजा ये है जैसे किसी की जुदाई ने, तवज्जो, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। सामने मेरे आका का रुख ज़ेबा। अल्लाह आपको खुश रखे। देखो अब हमारे नौजवान माशाअल्लाह आने लगे हैं, यही तो प्यार है। ये हमारा वजूद कुछ नहीं है, ये हसनैन के नाना के इश्क की बात है ना, सब प्यार की बात है। ज़ईफा कहाँ खड़ी है? मस्जिद नबवी के सामने, जिसे मेरे आका ने अपने नाजुक नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। तवज्जो है, सामने रो रही है, गेट सामने है, ज़ारो कतार रो रही है, आंसू बह रहे हैं। एक जुमला और ले ले बंगाल वालों, रोने का लहजा बता रहा है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे जैसे ही नजर पड़ी, हिड़कियां बन गई। ये हिड़किया वाला जुमला हमारे यूपी का है। बस आपको समझाने के लिए मैं यूं बता दूं कि आका को देख के, करीम आका के जैसे रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, ज्यादा रोना जो है, ज्यादा रोना आ गया, चीख निकल गई। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा एक लाल था, मेरा एक बेटा था, मेरा एक लख्त जिगर था, मेरा एक नूरे नजर था। आज सुबह 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 फजर की नमाज के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर बात ये नहीं है आका, मैं कबीले में तन्हा हूँ। जो है बहुत प्यार के
जुमले, मैं कबीले में तन्हा हूँ, आका सारे के सारे आपको गालियां देते हैं, सारे के सारे आपको बुरा भला कहते हैं, सारे के सारे आपको ओल भोल भगते हैं। आका मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका मैंने कबीले में सबसे रिश्ता तोड़ दिया, समझो, सबसे नाता तोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सारे कबीले को छोड़ दिया। आका मैंने आपके दामन से रिश्ता, तब बोलोगे भाई सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। ऊंचा बोले मेरे साथ, मैंने आपके दामन से रिश्ता, ऊंचा बोले, रिश्ता जोड़ दिया, सारा कबीला आपकी मोहब्बत में छोड़ दिया। मैंने जब से आपका कलमा पढ़ा है आका सारे मुखालिफ हो गए, सारे खानदान वाले मुझे बुरा बुरा कहते हैं। या रसूल अल्लाह, भैया 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 भाई थोड़ा सा इधर हो जाइए, है ना? हाँ। अरे दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह। पागल को ना गिरी हुई नजरों से ना देखा करो। एक बात बीच में आ गई, शहर मदीना में एक ज़ईफा है, पागल है, पागल, तवज्जो है, कैसी है, पागल है, हटी हुई दिमाग से। जैसे कि आपने कहा ना अभी, ये जाने दो मौलाना, ये हटा हुआ है, ऐसे तो बोलते हैं, जाने दो मौलाना, पागल है, कोई बातें नहीं करता। मदीने में मेरे आका मस्जिद नबवी से तशरीफ ला रहे थे, जाने कायनात का दस्ते करम पकड़ के बातें करना शुरू कर दी, सुभान अल्लाह, बोलना शुरू कर दिया। सहाबा अर्ज करते हैं आका पागल है, जैसे आपने कहा ना आका पागल है, कोई मुंह नहीं लगाता। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद अरबी अपने सीने से लगाता। सुभान अल्लाह। जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाले, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। सुभान अल्लाह। जरा देखें देखें, मजा आएगा, बहारें आएंगी। क्या कहती है, असल में यूपी में भी और यूपी के बाहर भी या बैरूनी मुल्कों में भी मेरा मिजाज ये रहता है कि जब तक जीता जागता मजमा होना 11 बजे तो फिर तकरीर का मजा ही कुछ अलग होता है। और बंगाल में जितनी जगह पे 11 बजे तकरीर हुई, कुछ रंग ही अलग होता है। मगर ये मदरसे का मसला था, मुझे बताया हजरत ने, वाले चंदे का मामला है, कोई मसला नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि मदरसे का भला होना चाहिए, है ना, मदरसे का काम हो जाए, तकरीर हो या ना हो, हमारा आना है, बस हाजिरी हो गई है। मगर कोई बात नहीं है, आप सुने, आप जानिए, वो मैं देखें, ज़ईफा अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए पेट्रोल का काम करती है, मुझे अच्छा लगता है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, तवज्जो है, सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया, आपके प्यार से रिश्ता जोड़ दिया। आका सब आपको गालियां देते हैं, कबीले में तन्हा आपसे प्यार करती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ। बच्चे का जब इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, सारे कबीले वाले मेरे घर आ गए। एक जुमला नोट करें, सारे कबीले वाले मेरे घर आ गए। आने के बाद कहने लगे, ओ बुढ़िया तू मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती है, तू मोहम्मद अरबी से प्यार करती है, देख हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, मोहम्मद अरबी के खुदा ने, तेरे खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को न बचाया। या रसूल अल्लाह, ये ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया। अच्छा बंगाल वालों, ताना तो जानते हैं ना, ताना तो इधर समझते हैं ना। अर्ज करती आका ताना दिया है, दिल छलनी छलनी हो गया। आका के लबों पे मुस्कुराहट, आए हाय सुभान अल्लाह, आका के लब खिल गए, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता, ये बता, ये बता, ये बता, तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तू चाहती क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह
कबीले में नाक ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। सुभान अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी मिल जाए, मेरे बेटे की जिंदगी। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। बुढ़िया आगे आगे, जाने कायनात पीछे पीछे। सुभान अल्लाह, ज़ईफा अपने घर पे पहुंच, तवज्जो है, ज़ईफा अपने घर पे पहुंची, पीछे 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 हसनैन के नाना भी घर पे पहुंचे। सारा कबीला दंग, सारा कबीला हैरत में पड़ गया जब मेरे करीम आका ज़ईफा के घर पे तशरीफ लाए। जो बुढ़िया को ताना दिया था, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, इसलिए कि बुढ़िया के घर पे मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। अब देखे कमाल, अब देखे पावर अल्लाह ने जो अपने महबूब को अता की है। मेरे आका ने फरमाया, एक नारा नहीं, जब जुमला पूरा करूंगा एक नारा नहीं, कम से कम मजमे से जिसको नारा याद है वो खड़े हो जाना। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तवज्जो है, लाश किधर है। ज़ईफा एक कोने में चादर से ढांप के लाश रखी है, इशारा करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। जाने कायनात ने, मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक 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 नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। सारा कबीला देख रहा है, सारा खानदान देख रहा है, पूरा ज़हन इधर रखना है। आका ने, मेरे आपके नबी ने, तवज्जो, सारा कबीला देख रहा है, आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, कदमों को आगे बढ़ाया, कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया तो थोड़ा जरा मुस्कुरा के सीना चौड़ा करके बैठे ना, सुभान अल्लाह। अपने नबी की बात चल रही है? दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है बंगाल वालों, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। सारा कबीला देख रहा है, आसमां की बुलंदी देख रही है, फर्श ज़मीन की पस्ती देख रही है। मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगाइए खड़े होकर नारा, लगाइए जिसको नारा याद है। या अली, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। ज़हन हाजिर है, देखे ना जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। मेरे आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, पैर पकड़ के हिलाया। देखते देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक, ऊंचा हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमाम आशिका, किबला-ए दिलोजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोल के दिखाएं, बोल के दिखाएं। बुढ़िया बुढ़िया आका की बारगाह में अपने बेटे की जिंदगी मांगने गई थी। क्या मांगने गई थी? जिंदगी मांगने गई थी। अल्लाह के फजल से नबी ने बुढ़िया के बेटे की जिंदगी लौटा दी। तो फिर ऊंचा हाथ करके हम नहीं बोलेंगे, कौन देता है देने चाहिए। दिल राजी नहीं है, कौन देता है देने मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा।
हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे हम तो डर गए, चाचा डंडा लेके बैठे हैं क्या? अच्छा लगा है ना? अल्लाह खुश रखे। पक्का है? अरे क्या बात है। नहीं, अल्लाह का बड़ा फजल है, वहाँ कमरुद्दीन साहब वादे के बड़े मजबूत हैं, और इनकी मोहब्बतें बोलते कम है काम ज्यादा कर देते हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे पूरे स्टाफ को, अल्लाह शाद आबाद रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को और दोबाला फरमाए। आमीन। जहन हाजिर आप लोगों का। अब सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब। कितने करीब हैं? हैदराबाद में तकरीर कर रहे थे मुफ्ती साहब, एक बंदा खड़ा हुआ बीच में से, बोले हजरत जरा दोबारा आयत का तर्जुमा। मैंने कहा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। बोले हजरत जान से ज्यादा करीब है? टेक्निकल जुमला नौजवानों। बोले फिर जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? बात समझ में आ रही है? सीखो सुन्नियों, सीखो। यूट्यूब पे हर मौलवी को अपना मत समझना, याद रखना यूट्यूब पे ईमान के चोटे भी बैठे हैं, मिर्जा जैसे नालायक भी बैठे हैं जो हमारे नई नस्ल को बर्बाद करने लगा है। मुफ्ती साहब, नई नस्ल को मिर्जा ने तबाह करके रख दिया। अभी हम देहरादून में तकरीर कर रहे थे उत्तराखंड में, तो कई मुरीद उसके वहां भी मिल गए, और हमारी नई नस्लों को बर्बाद करके रखा है। इसलिए सुन्नियों जागो। यूट्यूब पे अगर तकरीरें सुननी है तो अपने सुन्नी सही उल अकीदा आलिम की सुनिए आप, बेशक। मक्कारों की मत सुनिए। देखिए बीच मजमे में खड़ा हुआ टोक दिया, बोले हजरत जरा बताइए नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो बात तो ठीक है ना भाई, सुन्नी का खोपड़ा बड़ा सीधा साधा होता है। अच्छा, जितने बने हैं सब सुन्नी से, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं जा रहे हैं आप, जितने बने हैं सब सुन्नी से। नहीं आई समझ में बात? अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, कादियानी, मिर्जाई, जितने देखिए सब सुन्नी से कट के। अच्छा, सबकी नजर हमारे ऊपर ही क्यों है भाई? सबकी नजर अगर समझ लें तो सबकी नजर सुन्नी के ऊपर। पता चला कुछ तो है, कुछ तो है, क्योंकि चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अरे बोल दो बोल दो बोल दो, सुभान अल्लाह। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है, और ये चोर के बैठे हैं जिसकी हिफाजत आला हजरत ने अपने कलम उठा के 100 साल पहले, 1 सदी पहले लिख दिया था। आज से 100 साल पहले लिखा था सुन्नियों। आला हजरत ने बड़े प्यार में मुस्कुरा के लिखा था, सोना जंगल, याद हो तो पढ़ लो, सोना जंगल रात अंधेरे, छाए बदले काले हैं, और सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। सुभान अल्लाह। अभी बताएंगे। हमसे कहने लगा मौलाना जरा बताओ हजरत नबी जान से ज्यादा करीब हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते हमें? हमने कहा चश्मा 3 नंबर का बनवाओ। कितने नंबर का? मोटा नजर आता है तुम्हें, सुन्नियों को तो नजर आते हैं, तुम्हें नजर नहीं आते। मैंने कहा चच्चा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 62 के पार है। कितनी? मतलब चचा 62 साल में सारे जिंदगी के तजर्बे पूरे हो जाते हैं। एक तजर्बा और बता दो, तुम्हारे जिस्म में जान है कि नहीं है? जरा इन बच्चों को समझा दो थोड़ा सा। अगर हम अभी इनसे पूछने लगे ना, अभी इन बच्चों से पूछने लगे कि बेटा जरा अरकाने इस्लाम बता दो, तवज्जो है? अगर हम अभी पूछने लगे ना बताओ अरकाने इस्लाम, तो बगले झांकेंगे, एक के याद नहीं होगा।
मगर जलसों में आके अफरा तफरी। मुफ्ती साहब मैंने एक जगह पूछा ऐसी तकरीर करते करते, मैंने बताओ यार अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, लंबे लंबे बाल हैं, फटी पैंट है, चुकंदर है, फटीचर है। खड़े होने के बाद कहने लगा हजरत मेरी याद है, बोले बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी यार अरकान इस्लाम। हाँ, नई नस्ल का हाल बड़ा अजीब है। जलसों में आएंगे तो बैठेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे नहीं। यहाँ बेटा जलसों में आया करो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ। अरकान इस्लाम है 5। कितने? सब बोले कितने? माँ बहने भी याद करने। अरकान इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 2 नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। ये बातें याद करने की। आगे मैंने कहा चचा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे 62 के पार। मैंने कहा सारे तजर्बे मुकम्मल हो जाते हैं, जरा दादा चचा ये बताओ कि जिस्म में जान है? अच्छा छोड़िए, आप बताइए बंगाल वाला, कोई 50 वाला है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, 45, सब उम्र के बैठे हैं ना? आपके जिस्म में है ना? पक्का है ना? घबरा क्यों रहे हो? जब बड़े वाले मौलाना आएंगे तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी। बड़े वाले मौलाना का नाम तो जानते हो, हजरत अल्लामा मलकुल मौत। जब आते हैं तो अच्छे अच्छों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जितना काला कर्म किया है, जितना उल्टे सीधे काम किए हैं, गरीबों को सताया है, जमीनें हड़पी हैं, परेशान किया है, शराबों के अड्डों पर अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अय्याशियों के अड्डों पर अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, सब सारे काले कर्म पूरी लिस्ट बना के सामने आ जाएगी। पूरी लिस्ट देख ले आज जो पूरी जिंदगी में तूने किया। अच्छा मैंने सवाल किया था सबके जिस्म में जान है? पक्का है ना? ईमानदारी से बताना कि इतनी इतनी उम्र हो गई, आज तक अपनी जान को देखा आपने? काली है, पीली है, नीली है, गोरी है कैसी? भाई जान तो है ना? मैंने कहा दादा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे 62 के पार। मैंने अब ये बता दो इस 62 साल की उम्र में तुम्हारे जिस्म में है? बोले अगर ना होती तो चलता फिरता कैसे? अच्छा बूढ़े आदमी को गुस्सा भी जल्दी आता है। हमने कहा है? बोले हाँ मौलाना जिस्म में जान है। मैंने कहा ये और बताओ कि 62 साल की उम्र हो गई, आज तक अपनी जान को देखा है कि नहीं देखा? तवज्जो है आप लोगों की? मैंने कहा आज तक अपनी जान को देखा? तो सर पटक के कह रहे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। मैंने कहा अपनी जान है देखा आज तक नहीं? मैंने कहा अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। इस बाबू ने हमारे लिए इनाम दिया, अल्लाह खुश रखे और इस बच्चे को अल्लाह शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा। अब गौर करें आप, हमारे सुन्नी बच्चे और कमेटी वाले भी गौर करें। देखें हमसे सवाल किया, और नौजवानों सुन्नी बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा, जो नौजवान बच्चे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, अपने सुन्नी आलिमों के करीब में बैठो और बात सीख के जाओ, इल्म हासिल करके जाओ, जवाब दो। बच्चे ने सवाल किया, देहरादून में मिर्जा का सुनने वाला था, पड़ोसी मुल्क का मिर्जा। गौर करें आप, कहने लगा हजरत नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। मुफ्ती साहब कैसे देखिए पढ़ाया जा रहा? बोले नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना ही नहीं देखा। मैंने कहा कौन से जमाने की बात करने लगा भाई? मेरे आका ने तो ये फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब देखें आप नौजवान,
तो वो नौजवान हमसे क्या कह रहा मालूम आपको? कहने लगा मौलाना जब नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया 40 साल के बाद, अब्बू भी दुनिया में मौजूद नहीं, अम्मी भी दुनिया में मौजूद नहीं, दोनों का इंतकाल हो गया। मैंने कहा सीधी सादी बात कर, तेरा टारगेट क्या है, तेरा निशाना क्या है? तो कहने लगा मौलाना जब नबी के अब्बू भी नहीं थे, नबी की अम्मी भी नहीं थी, तो फिर कलमा नहीं पढ़ा। तवज्जो है? क्या कहने लगा? बोले नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं। तो मतलब और बताओ आगे बेटा, हम भी ऐसे बड़े बड़े उलमा में बैठे थे, हमने कहा बताओ और आगे। बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो वो तो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, माज अल्लाह। बोले सब लोग माज अल्लाह। किसको कह रहा है कुफ्र की हालत में? जरा सब लोग बोले और याद करें किसे कह रहा है? नबी के अब्बू और नबी की अम्मी को, दोनों को। देखिए आप, मैंने कहा नादान सुन, बंगाल वालों लिखो दिल की तख्ती पर, ये देहरादून में जब जवाब दिया मैंने कहा नादान, इतना बड़ा मजमा है, इसमें किसी का बेटा हाफिज बन जाए, जिसके बेटा, तवज्जो आप लोग सब गौर करें, मैंने कहा जिसका बेटा हाफिज बन जाए, क्या बन जाए? ऊंचा बोलेंगे सब, क्या बन जाए? अल्लाह की तरफ से इनाम। इनाम ये है कि कल कयामत में जन्नती ताज सर पे रखा जाएगा। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटा हाफिज कुरान है, वालिदैन जन्नती हैं। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। हो सकता है जो बेटे हाफिज बने उनके वालिदैन इधर बैठे हो। सुने, बेटा हाफिज कुरान है, ताज किसके सर पे? जरा बोले ऊंचा, ताज किसके सर पे? आप लोग बोले ताज किसके सर पे? ताज वालिदैन के सर पे। अच्छा बेटा हाफिज, क्रेडिट, तवज्जो है, बेटा हाफिज फायदा, बेटे को तो जो होना ही है, मगर फायदा बाप के सर पे ताज। मुफ्ती साहब बैठे, मुफ्ती फजलुर रहमान साहब, पूछे हजरत से, ऐसा ताज होगा जो 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही ना सबके? बेटा हाफिज बन जाए, गौर करेंगे जुमले पे, बेटा हाफिज बन जाए, वालिदैन जन्नती, ताज सर पे बांधा जाएगा, इसलिए कि कुरान को सीने में बसाया है, कुरान को सीने में बसाया है। देखे जुमला देने लगा हूं। मैंने कहा नादान, जब कुरान को सीने में बसाने वाले हाफिज के वालिदैन जन्नती है, तो फिर ये बता जिस, तवज्जो है, देखे गौर करें इधर, हाफिज कुरान सीने में कुरान को बसाए, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा बसाने वाला हाफिज, वालिदैन जन्नती, तो जरा नादान फिर ये बता कि जिसका बेटा बसाया नहीं बल्कि जिसका बेटा कुरान को लाया हो, उसके वालिदैन कितने बड़े जन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। बात समझ में आई सबके? नहीं आई? बोलो आई? हाफिज कुरान, कुरान का हाफिज, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा खाली बसाने वाला है, लाने वाला कौन है? अरे बोल दो, लाने वाला कौन? मोहम्मद अरबी। कुरान को लाने वाले कौन? नहीं दिल जरा ऊंचा बोले, कौन? मोहम्मद अरबी। जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती हैं, तो फिर जरा नादान ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन का क्या मकाम होगा? मुफ्ती साहब जैसी ये दलील दी ना, सर पटक के रोने लगा, कहने लगा हजरत मैं तो बहकावे में आ गया था, हजरत मैंने मिर्जा की बातें सुन ली थी। मैंने कहा बेटे बैठ, अभी दूसरी दलील और देने लगा। दूसरी दलील और सुने। बंगाल में बहुत मछली होती है, बंगाल मछली के नाम से मशहूर है, मछली बहुत खाते हैं। तवज्जो है?
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने निगल लिया था। किसने? ये तो सबने सुना है ना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, 40 दिन मछली के पेट में। कितने दिन? मेरी आदत है, शकील अहमद रज़वी का मिजाज है कि मजमे को बुलवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ताकि आप बोलेंगे तो याद रहेगा और नहीं बोलेंगे खत्म। हम लोग मदरसों में जब बैठ के पढ़ाते तब तलवार से बुलवाते हैं, बेटा जरा ऊंची आवाज में पढ़ो। सब असातिज़ा जानते हैं यहाँ, हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, सुन लीजिए। अल्लाह का बड़ा करम है, रात के 3 बजे के बाद का वक्त है ना, चेहरा गुलाब की तरह आपका खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है सब खिल रहे हैं। बड़ी बात ये, इधर से लेके उधर तक पूरा मजमा खिला हुआ है। अच्छा 1 घंटा 5 मिनट हो गए, खत्म करें क्या और बोलें? बोले जरा रिस्पांस दीजिए। माशाअल्लाह, आप तो दरवाजे में जितने भाई हमारे खड़े हैं उनका भी सीना चौड़ा है। अल्लाह शाद आबाद रख के तरक्की से नवाजे। सुने, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। क्या किया? हाँ ना, अरे है तो हिंदुस्तानी, भले से मैं यूपी का, बंगाल के, मगर कुछ तो भाषा मिलती है ना यार, है ना। मछली ने निगल, अल्लाह खुश रखे, है ना। सरकार की सुन्नत भी है मुस्कुराना, और हमारे सदर साहब मुस्कुरा देंगे ना तो थोड़ा सा ताजगी मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह इन्हें शाद आबाद रखे। सुने, मछली ने निगला अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। कितने दिन पेट में? 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, मछली को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। क्या बना दिया? और सुन ले, मुफ्ती साहब बैठे हैं, बंगाल में इतने तालाब हैं, हर तालाब में मछली है, कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, मगर ये मछली जन्नत में जाएगी। कौन सी मछली जन्नत में जाएगी? हाँ, जिसके पेट में टेक्निकल जुमले गौर करें, जिसके पेट में मछली के, तवज्जो, मछली के पेट में नबी के कदम। किसके कदम? बड़े आसान लहजे में समझा रहा हूं। नबी के पेट में मछली के पेट में नबी के कदम। कितने दिन? हाँ यही तो समझा रहा हूं, 40 दिन। बरकतों वाले कदम आ गए, अल्लाह को प्यार आ गया, जन्नती मछली जन्नती। अब आपके प्यार से सवाल, मछली बड़ी के माँ बड़ी? बोल दे, घबरा क्यों रहे? माँ तो माँ है यार, माँ बड़ी। जरा माँ के नाम पे सीना चौड़ा करके बोला करो। माँ के 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का भी कोई हिस्सा नहीं है। ऊंचे मुफ्ती साहब बैठे हैं, समझो है। हालांकि बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप तजर्बों का मुजस्समा है, मगर याद रखना 3 हक ऐसे हैं माँ के जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। नंबर 1, 9 महीने तक पेट में रखना, उसका वजन संभालना, दिक्कतें, उलझने, परेशानी झेलना, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। पैदाइश के वक्त जितने दर्द होते हैं, जितनी तकलीफ होती है, वो माँ को होती है, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। 2 साल तक पैदा करने के बाद अपने खून को दूध की शक्ल में तुम्हारे हलक में उतारना, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए लोगों, माँ की कदर कीजिए, माँ से मोहब्बत किया करो, और माँ से ऊंचे लहजे में बात ना किया करो। अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत सारे अहबाब कहते हैं यार शकील अहमद रज़वी जब तकरीर के लिए बैठे हैं तो रात का चाहे 4 बजे और रंगत अलग होती है। मैंने कहा मेरा अपना कुछ मामला है ही नहीं। रात की काली घटाओं में जब मेरी माँ के बूढ़े हाथ उठते हैं ना, अल्लाह का फजल होता है, करंट तो मुझे उधर से मिलता है, कामयाबी की मंजिल खुलती चली। सुभान अल्लाह। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ का सिला है। सुभान अल्लाह। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। सुभान अल्लाह। मछली जन्नती, बात यही चली है ना।
कितने दिन कदम रखे नबी ने? ये देखो, गौर करना, जुमले पे फिसल ना जाए। मछली के पेट में 40 दिन कदम, मछली जन्नती। जा रहे हो, घूम रहे हो ना? हाँ हाँ, थोड़ा घूम लीजिए। अच्छा, ये भी हमारे नसीब में होता है। रात की 2 बजे के बाद मुफ्ती साहब दिक्कत होने लगती है और बड़ी परेशानियां होती है। एक मौलवी साहब जलाली पे तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से एक बंदा खड़ा हुआ, मौलाना को जलाल आ गया। हालांकि हम जलाली नहीं, हमारी लबों तो मुस्कुराहट रहती है। खड़े हो, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर सरका, मौलाना की नजर फिर पड़ गई। खड़े हुए, बैठ जा, बैठ, जाएगा नहीं, बैठ, बैठ गया। तीसरी मर्तबा 10 मिनट के बाद मौलाना जलाल में तकरीर कर रहे थे, वो उठे और भागने लगे। फिर बैठ गए। तकरीर मुकम्मल, सब जाने लगे, वो उधर ही। दुआ हो गई, सब घर। मौलाना साहब का रास्ता भी उधर ही से था। हजरत ने कहा, ए बेटा, बीच बीच तकरीर में भाग रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो? कहने लगे, हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ। हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया है। तो देखो, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं। बहरहाल, जब तक आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मुकम्मल हाथ उठाकर रिस्पांस दीजिए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मछली के पेट में नबी के कदम, मछली जन्नती। मुस्कुराओगे नहीं? कितने दिन? मछली बड़ी के माँ बड़ी, माँ तो माए। नबी के कदम मछली के पेट में पड़ जाए, 40 दिन मछली जन्नती। अल्लाह को प्यार आ जाए इसलिए कि नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए। जरा एक बात का फैसला करो बंगाल वालों, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं, 40-50 दिन नहीं, बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपनी माँ के शिकम में कदमों को फैलाया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा, वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती। बच्चा बैठ गया, रोने लगा, कहने लगा, हजरत तौबा करता हूं, कान पकड़ के, गलती हो गई। बंगाल वालों, हमारी नई नस्लों को बहकाया जा रहा है। देखे, अल्लामा साहब बैठे हैं, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नक़ल फरमाते हैं। भैया थोड़ी देर जेब में और रख लो, थोड़ी देर रख लो बस, है ना। हदीस नक़ल फरमाते क्या? मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, जुमला नोट कर लें आप, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। सुभान अल्लाह। और ये सदका कैसा था? ये हसनैन के नाना के नूर का सदका था, ये नूर मोहम्मदी का सदका था, एक भी बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला। अब सुने, दुनिया का पहला इंसान, आपकी मुस्कुराहट चाह रहे हैं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस पूरे मजमे में कोई ऐसा है हमारे स्टाफ को छोड़ के जो नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? दादा, परदादा, लकड़ दादा, छकड़ दादा, क्या बोलते बंगाल में? हमारे यूपी में बोलते हैं दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना? हाँ, तो सेम टू सेम है ना। फिर 5 दादाओं के नाम है, किसी को नहीं? अब सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, मुस्कुरा के ऊंचा बोलेंगे तब बोलेंगे हम, हजरते आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं। तवज्जो है, देखें अब नूर मुंतकिल होने लगा, मेरे आका का नूर जुदा होने लगा है। और किसे किसे मिलता है? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? एक मनी पर्वत महल्ला है। इसी 5 जनवरी को
हजरत का उर्स था और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद आसिफ फिरदौसी की दावत में मेरी हाजिरी हुई और शजरा तो पूरे मुल्क में पढ़ाई है हमने और अल्लाह का करम है सबसे पहले इंडिया में लाने वाले हमें। रब का बड़ा एहसान है, जब एक नबी की बारगाह में पढ़ा तो रंगत एक अलग थी यार, एक कैफियत अलग थी। आज देखता हूँ बंगाल की खाड़ियों में पढ़ के कैसा लगता है। आप लोग नबी के दादाओं के नाम सुने, जरा मुकम्मल हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कनान हैं, कनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक। कितने हो गए? काउंटिंग नहीं किया आप लोगों ने, जरा दोबारा करें काउंटिंग। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऊंचा बोले, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला। कसम अगर ना बोलो फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या, ऊंचा हाथ करके बताओ, मिल गए मुस्तफा। तकरीर खत्म होनी चाहिए कि और होनी चाहिए? और होनी चाहिए। कब तक? 4 बजे तक। अच्छा, फिर हमारा मजार इधर ही बनवाओगे क्या? हैं? हमको जिन्नात थोड़ी है यार। अब हमारा पेट खाली हो गया, 9 बजे खाना, 8:30 बजे खाना खिलाया तो खत्म हो गया ना, है ना? खैर बैठे बैठे, अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं है, अल्लाह शाद आबाद रखे। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि किसी का दम निकल जाए। आखिरी बात बस, इंशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ इख्तितामी जुमले, और बच्चे दस्तारबंदी वाले आए गए हैं सब लोग, इंशाअल्लाह बस आखिरी बात कि मैं इंशाअल्लाह बहुत तेजी से क्लोज करने लगा हूं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। मुफ्ती साहब का इशारा 10 मिनट बस क्लोज करने लगे। अल्लाह सलामत रखे। बड़े आलिम दीन है हमारे और बड़ी प्यार फरमाते हैं, बड़ी मोहब्बतें करते हैं। दुआ करता हूँ स्पेशल हजरत के लिए, अल्लाह सेहत को साथ, अल्लाह मिसवाई साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे जमाने तक हम इनका फैज पाते रहें और इनकी मोहब्बतें मिलती रहें और ये लंबे जमाने तक दीन का काम करते रहें। आखिरी बात क्लोज करने लगा हूँ। मेरे करीम आका ने जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था ना, इसी के ज़िम्न में बात कर लेते हैं। बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया था। आपका क्या नाम है? अब्दुल रऊफ भाई। बहरहाल ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, तरक्की से नवाजे। थोड़ी देर और सदर साहब
हाँ, नबुव्वत का ऐलान फरमाया। बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया था उस वक्त। आका ने जब कलमा हक बुलंद किया तो जो सादिक कहते थे, सच्चा कहते थे, अमीन कहते थे, अच्छा कहते थे, वो भी न जाने क्या क्या बकने लगे, ओल फोल बकने लगे। मैंने कहा सुनो, जब मेरे करीम आका ना हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, सुने गौर से, तो रास्ते में कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर पड़ता, और मालूम है क्या कहता था ये, देखें आप, कहता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है, बोले बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। सरदार कह रहा, बोले यार बात मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले वजह क्या है, बोले जो देख लेता है मोहम्मद अरबी को दीवाना हो जाता है। सुभान अल्लाह, हाय 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 सुभान अल्लाह, जो देख लेता है। कैसी शानों का मालिक है हमारा नबी यार, कैसी अजमतों का मालिक है हमारा नबी। जो देख लेता है वो कलमा पढ़ के मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। बोले देखना नहीं है, बोले करना क्या है अब्दुल रऊफ भाई, करना क्या, बोले दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, सब बंद, सब बंद। और उधर है देव, उधर भी तो बंद है, तीजा बंद, 10वां बंद, 20वां बंद, 40वां बंद, 1 साल के बाद बरसी वाली फातिया बंद, मिलाद बंद, 11वीं की फातिया बंद। हमने कहा फिर हो गया तवज्जो है, बंद। हमने कहा याद रखना उधर भी बंद, घबरा मत, सुने सुने, अल्लाह खुश रखे। देखें आप, सब बंद, देखेंगे आप लोग, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, सब बंद। मेरे आका का गुजर हो गया। दूसरा दिन आया फिर बंद, तीसरा दिन आया फिर बंद, चौथा दिन मेरे आका फिर गुजरे फिर बंद। एक दिन अचानक इस कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई खत्म। हमने कहा फिर तेरी आंखों की भी ये बीनाई बंद, सब बंद, ये भी बंद। इसलिए कि इन आंखों में अगर नूर है तो जाने कायनात के नूर का सदका है, सुभान अल्लाह, हसनैन के नाना के नूर का सदका है। अच्छा यार अकीदा भी तो अल्लाह की इज्जत की कसम सब पूरी कायनात में सबसे सोना सुन्नियों का है। सुभान अल्लाह। देखे देखे नौजवानों, देखे चेहरा खिल जाएगा, आंखों में नूर, किसका सदका, हमारे नबी के नूर का सदका। मगर अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद। मगर मालदार तो मालदार होता है ना बंगाल वालों, अपनी दौलत पे घमंड होता है मालदार को। हुदूद अरब में चचा चचा हम बता रहे थे आपसे भी नहीं, कब तक बैठेगा बंदा यार, अजीब रंग है। सुने अल्लाह खुश रखे, मोहब्बत, सब बंद, आंखों की बीनाई खत्म। क्या हुआ, आंखों की बीनाई अंधा हो गया। अच्छा मालदार को घमंड भी बहुत होता है ना। हुदूद अरब में, पूरे अरब की वादियों में बड़े बड़े उस जमाने के हकीमों तबीबों को दिखाया, बड़ा पैसा बर्बाद किया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। हमने कहा आएगा भी नहीं, क्योंकि दरवाजे बंद करता था सोने को देखने के लिए। अल्लाह को तेरी ये अदा पसंद नहीं आई, तवज्जो है, अब तेरे लिए भी दुनिया के दरवाजे बंद। अंधा हो गया, सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की, बोल दो, कुछ नहीं आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, घर में आके बैठ गया। जब घर में आके बैठा तो रास्ता तो वही था ना, आका फिर जा रहे हैं हरम शरीफ के लिए गुलामों के साथ। तो ऐसे मालदार लोगों के कुछ चेले हो जाते हैं, चेले समझते हैं ना, चेले पैदा हो जाते हैं। तो चेलों ने कहा दरवाजे बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अब देखें आप, जैसे ये दीवार, ये पर्दा लगाया ना, पर्दा, ऐसी बड़ी दीवार खींच के 2 पुलिस वाले इधर, 2 इधर, बोले इधर नहीं जाओगे, इधर नहीं जाओगे, इधर नहीं जाओगे। ईमानदारी से बताओ बंगाल वालों, अंदर से दिल नहीं है कहेगा यार है क्या उधर, बोलो ऐसा है। अच्छा इंसान की फितरत है कि जिधर से रोको, मतलब दिल उधर झुकता है, दिल उधर माइल होता है। अब रोज रोज दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, रोज बंद। तो इस यहूदी की एक लड़की थी,
इसकी एक बेटी थी, नौजवान बच्ची थी। अब रोज बंद, आज भी बंद। लड़की बोली आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा, अरे बोल दो यार, अंधा है। आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। सुभान अल्लाह। एक दरीचे से झांक कर, हाय हाय, एक दरीचे से खिड़की से झांक कर मेरे आका के जैसे ही रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, बंगाल के जिंदा दिल लोगों, रोज बंद, मगर जैसे ही आका के चेहरे को देखा, दिल की खिड़कियां खुल गई, दिल की खिड़कियां खुल गई, दिल की दुनिया बदल गई। मेरे आका के चेहरे को देखती जाती, चेहरे खिल जाएंगे, आका के चेहरे को देखती जाती, और मेरे इमाम ने कलम को उठाया, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल नहीं करोगे पूरा, मेरा दिल भी चमका, चमकाने वाले। कभी आका के चेहरे पे नजर, पूरे खुसूसी तवज्जो का तालिब, कभी आका के चेहरे पे नजर। बाबा कहाँ बैठा? अंदर। पैसा बहुत बर्बाद किया है ना, लड़की देख रही है। कभी आका के चेहरे पे नजर। मुसलमानों कुर्बान जाओ, क्या अल्लाह ने हमारे नबी को शान अता की है। कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के जमीन पे जहां तलवा टच होता, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी जमीन के उस टुकड़े पे नजर। आका चले गए, लड़की घर से बाहर आई। क्या हुआ? लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई जरा बोल दे सुभान अल्लाह। ये वाकया पूरा कर दे, छोड़ दे, पूरा कीजिए, जाने दीजिए, अगले साल बता देंगे। नहीं, क्या बात है, ऐसे लग रहा है चचा जैसे जिन्नात बैठा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। लड़की घर से बाहर आई, अब जुमले नोट करें, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बड़ा मियाँ कहने लगे बेटी कहाँ से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी, मुखालिफ था ना, दुश्मन था ना, ये नहीं बताऊंगी। अंधे को क्या चाहिए? आंखें। अरे ये तो पूरी दुनिया में मशहूर है मुहावरा, अंधे को चाहिए आंखें। बोले नहीं बताएगी तो काम कर। और एक बार तो ये भी बोला, बेटी हमने बड़े बड़ों को देख लिया, जो है बड़े बड़े हकीमों को दिखा दिया, कहीं से आराम न मिला, कहीं से सुकून न मिला, तू कहां से दवा लाई? लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह। बोले बेटी अपना काम कर, जुमला पलटा दे। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुने, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? सुभान अल्लाह। तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट अब भी ना आई। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। बड़ा मियां बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी बाबा कहां से लाई, तेरा काम हो गया।
कहने लगा ना बेटी हम ये चाहते हैं अपने हाथों से हम कुछ इनाम दे दो उस हकीम को, तवज्जो है, हम कुछ गिफ्ट दे दें, हमने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, हम गिफ्ट देना चाहते हैं। लड़की बोली बाबा तू नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल। किसी से लेता नहीं है, ऊंचा बोलते लेता नहीं है, अल्लाह के करम से पूरी कायनात कौन देता है देने को, मुंह चाहिए बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोले बेटी बता देना कहाँ से लाई दवा, तो बेटी तो नाजुक होती है ना, नरम दिल होती है, और फिर बाप के लिए अगर पता चल जाए ना बेटी को ससुराल में मेरा बाप बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देगा। ये बेटियों का नाज होता है। जब बार बार पूछा ना बेटी बता देना, बेटी बता देना कहाँ से लाई, सुने 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 जुमले, बेटी बोली बाबा जिसके आने पे दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में बिनाई वापस आई। बड़ा मियाँ कहने लगे क्या मतलब मोहम्मद अरबी को सदक़े में मिली, बोले हाँ, बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, बोले करेगा क्या, बोले फोड़ूंगा, क्या करेगा, फोड़ूंगा। हमने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, बड़ी बड़ी सलाखे बड़े बड़े सरिये भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकने लगे, आग की तरह चमकने लगे। कबीले की बुढ़ियों ने समझाया, कहने लगी नादान अबे जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा, कोई भी कह देगा। बुढ़िया कहने लगी नादान कोई मोहम्मद अरबी ने देखी थोड़ी है, देखिए बोले देखी थोड़ी मिल गई है। हमने कहा नादान बुढ़ियो जिसकी नजरों से कायनात न छुपी इसकी आंखें कैसे छुप जाएं। सुभान अल्लाह, जो है भट्टी में डाल दी सलाखे, बड़े बड़े सरिये अंगारों की तरह आग की तरह चमकने लगी। सबने समझाया मगर इसकी समझ में बिल्कुल ना आया, बिल्कुल ना आया। सलाखों को करीब लाया, पूरा कबीला गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है, मगर किसी का कहना न माना। सलाखे हाथों में, आंखों के करीब लाया, चाहता था मिटा डालूं, चाहता था फोड़ डालूं, जैसे ही आंखों के करीब लाया आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई, सुभान अल्लाह, ठंडी हो गई। ऐसे अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बेटी का हाथ पकड़ के बोला ओ मेरी बेटी, जिस मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। चलो मुझे भी लेके चलो, समझो है, बेटी का हाथ पकड़ा, चल मोहम्मद अरबी के कदमों में लेके चल। आका के करीब आया, ए बंगाल वालों सुने, आका के कदमों को चूम के बोला या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए। आका अंधेरे में था, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने मुस्कुरा के पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। सुभान अल्लाह, जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पांव चूम के जर्रे आफताब हो गए। सुभान अल्लाह,
अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अपने नबी को अपने करीब जानिए, नबी से प्यार कीजिए, नबी से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बल लिहाज बशरियत को खामी को लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दस्तारबंदी का पुरकैफ मंज़र। আলহামদুলিল্লাহ। এখন জশ্নে দস্তারে ফাজিলত আর